बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग कह रहे हैं ये क्या नहीं है सर? इसके पहले हम अंबानी थे क्या? इसके पहले अंबानी थे हम। 10-90 चौराहा पे खड़ा हूँ, आप देख लीजिए चारों तरफ। जी, जी। ये आप बीजेपी ने कुछ इसमें नहीं बनवाया है। मायावती का देन है, अम्बेडकर पार्क 10-90 अखिलेश यादव ने बनवाया है। ये सारा डेवलपमेंट पहले की गवर्नमेंट ने किया है। तो आप ऐसे तो सर ऐसे तो किसी के ऊपर नाम लगाया जा सकता है ना सर? बीजेपी का बुलंदशहर का जो नेता है हाईकमान, वो सबको पता है, चला था मीडिया में, आपको भी पता होना चाहिए। और फिर तो इसी के साथ आ चुके हैं हम लोग 10-90 की चटोरी गली में, और आइए लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं आखिर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव। गौरव जी, ये बताइए इस बार जो चुनाव चल रहा है, आपका सपोर्ट या समर्थन किसके साथ होगा? ये देखिए, सपोर्ट समर्थन पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आम जनता की जो समस्याएं हैं। हाँ, समस्या बताइए सर क्या है? मतलब समस्या आप देखिए, टैक्सेस कितने हैं देश में। टैक्स बहुत ज़्यादा है हम लोग के ऊपर, ठीक है। और देश में हम लोग जो है टैक्स पे करके हम लोग को सुविधाएं क्या मिल रही हैं, ठीक है। और सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसको और सुधार की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ त्रिपाठी है जी त्रिपाठी जी। जिस समय जीएसटी लागू हुआ है उस देशों में इनकम टैक्स और ये जो वैट है अब हटा दिया गया है। अभी हमारे यहाँ क्या है, जीएसटी भी लागू है, वैट भी लागू है, आप स्टेट टैक्स भी ले रहे हैं और अब जीएसटी भी ले रहे हैं। एक तरफ आपने कमाई के लिए दारू और ये जो पेट्रोल डीजल है इसके आपने ऊपर वैट लगा रखा है, इसको आप जीएसटी में नहीं लेके आ रहे। आप कहना चाह रहे जीएसटी आए तो सब पे आए, मतलब पेट्रोल डीजल पे भी नॉर्मल ही है। जीएसटी आए तो सब पे आए, जीएसटी आए और इनकम टैक्स की चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। इनकम टैक्स जिस भी देशों में जहाँ से भी इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है उस देशों में इनकम टैक्स खत्म कर दिया, खाली जीएसटी के बेसिस पे। जीएसटी के बेसिस पे इनकम टैक्स खत्म कर हाँ, दिया। आप खाली जीएसटी लीजिए, आप ये इनकम टैक्स और ये आपने जो वैट लगा रखा है ये सब आप खत्म करिए, तब आपको मैं मानूँ कि एक आप ईमानदार सरकार है। सर अब देखिए, छोटा सा एक पॉइंट है, आपने गुजरात में दारूबंदी कर दी जी, आपने ऑल इंडिया भी आपको बंद करना चाहिए था भाई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये होता है कि भाई आप जो भी काम करेंगे नागरिकों के हित में करेंगे, लेकिन अभी आपने क्या दारू में ठीक है आपने बंद कर दिया, लेकिन आपने स्टेट में और भी जो भी स्टेट्स है आप क्यों नहीं इसको सेंट्रलाइज बंद करते हैं? तो ये एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी। और सर डेवलपमेंट के रेशियो से आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट के रेशियो से तो हम कि किस सरकार में काम अच्छा हुआ, बस ये बताइए। अगर आप आज़ादी के बाद से लेकर 2012 तक देखें तो जितने IITs हैं, IIMs ये सब खुले हुए हैं, ये कांग्रेस सरकार में ज़्यादा खुले हुए हैं। नो डाउट बीजेपी सरकार ने इस टाइम में बहुत ज़्यादा काम किया है, उसमें खोलने की कोशिश किया हुआ है, लेकिन आप कहीं भी कांग्रेस के जो भी उसने काम किया उसको आप नकार नहीं सकते। तो हमारा ये है कि आप ठीक है, आप जो है बढ़ाइए, लेकिन जो गरीब तबके का आदमी है आज के टाइम में 180 रुपये दाल कौन खरीद के खाएगा? आप ये देखिए, आप देखिए 1000 रुपये का सिलेंडर कौन खरीद के खाना बनाएगा? ये जो बेसिक जो नीड्स हैं ये मैं आप बताऊँ एक बात और बहुत अच्छा पॉइंट है। गरीब तो फिर 10 रुपये की 10 रुपये की दाल ले आता है। अमीर के लिए 180 रुपये ज़्यादा कुछ नहीं है, मैटर नहीं करता है। जो मिडिल क्लास आदमी है, जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वो कहाँ से? सर मतलब मिडिल क्लास के लिए भी सरकार को खुद सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सवर्णों के लिए कुछ नहीं किया है, मतलब बिल्कुल नहीं किया। ऐसे व्यक्ति जो लोग कार्य कर सकते हैं, जो निर्भरता पे हैं, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र में करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या ऐसी कोई अन्य सरकार जो सामने आकर के कार्य करती है, उनको संभालना चाहिए कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, गरीबी को जाति, वर्ग और धर्म से नहीं बांटना है। जो गरीब है वो गरीब है, पैरामीटर एक होना चाहिए। तो मतलब आपका मानना है कि अगर जो भी वोट हो या फिर कुछ भी मिले वो विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप जितना भी आरक्षण दे रहे हैं ना, आप उसको जो है खाली फाइनेंशियल बेसिस पे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं क्लास 1 अफसर हो गया, भले मैं किसी भी कैंडिडेट से, मैं SC से आता हूँ, ST से आता हूँ, अगर मैंने एक बार क्लास 1 या क्लास 2 अफसर होल्ड कर लिया है तो हमारे आगे फैमिली को वो नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। सर डॉक्टर अंबेडकर का मैं बताना चाहूँगा, उनका मानना था रिजर्वेशन पढ़ाई में लगे ना कि जॉब में। रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, वो भी पढ़ाई में था, पढ़ाई उन्होंने था 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए था। अगर मैं आज क्लास 1 अफसर हो गया, मान लीजिए क्लास 2 अफसर हो गया, B ग्रेड अफसर हो गया, जी जी, तो मेरे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको सारा उसका लाभ मिल रहा है। आप उनको फिर से बोले कि उनको दोबारा आरक्षण चाहिए, दिस इज नॉट फेयर। इसके साथ अच्छा फेयर नहीं मतलब है, रूटीन रिपीट नहीं होना चाहिए। ये उनके साथ फेयर नहीं है, जो कि नीचे से बिना किसी मदद के उठ रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को साबित कर रहा है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई जाति विशेष को लेकर बढ़ाना चाहिए। आप पूरा आरक्षण शिक्षा में दीजिए, रिजर्वेशन सिस्टम खत्म करिए। व्यक्ति आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आप शिक्षा में होना रिजर्वेशन चाहिए। दीजिए। अगर कोई मेरिट आर्थिक बेसिस आधार पे है, दीजिए, कोई उसको व्यक्ति नहीं अगर 90% मार्क्स पा रहा है
उसको 90% की वरीयता मिलनी चाहिए। कोई अगर 40% पा रहा है उसको 40% वरीयता मिलनी चाहिए। योग्यता के आधार पे सिर्फ 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए उसको महत्व देना चाहिए। शिक्षा में दे दीजिए, रिजर्वेशन शिक्षा सिर्फ में दे दीजिए। मात्र 2 वर्षों में, मात्र 2। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। आप उस व्यक्ति को जो जैसे अभी RTE गवर्नमेंट ने लागू किया, जैसे जो बहुत अच्छे स्कूल है, जैसे यहाँ लामा टीनियर हैं, CMS है, तो वहाँ पे क्या क्या है, जो गरीब बच्चे हैं वो भी आके RTE में साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, वो गरीब कोई भी लेवल का, दिस इज़ अ गुड डिसीजन आप लोग करेंगे। अभी आप करिए कि जो SC ST है, जो OBC है या किसी और कम्युनिटी से है, उसको आप लाके आरक्षण दीजिए, वो गलत। सॉरी, मैं रिपीट करूंगा, RTE अभी लागू नहीं हुई है। RTE लागू हुए समय हो गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पर्याप्त समय था जहां पे हमने आपको समय दिया। उसके बाद यदि आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपने आप को समन्वय पे नहीं ला पा रहे हैं, तो सामान्य वर्ग को भी मौका देना चाहिए। अगर 90% व्यक्ति वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन के आता है, वो अगर सही इलाज कर पाता है तो सही इलाज मिलना चाहिए। इस आधार पे इलाज नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई छोटी जात का या दलित व्यक्ति का वर्गीय है, 40% वाला हमारा हार्ट का ऑपरेशन करेगा, वो नहीं सही है। अगर 90% वाला व्यक्ति, अगर 100% वाला व्यक्ति अगर सवर्ण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो दलित जात का भी हो, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि इलाज सही मिलना चाहिए, क्योंकि हमें मौका आप सही मिलना कहना चाहिए। चाह रहे हैं योग्यता के अनुसार पे चुनाव होने देखिए, चाहिए। अभी क्या है ना, अभी अगर आप कोई भी है, अगर कोई भी इलाज कराने जाएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं नेट पे कि कोई भी बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट वो डॉक्टर हमको फिर हम वहाँ पे हम लोग स्पेशलिस्ट देखते हैं, स्पेशलिस्ट जात पात नहीं देखते वो हैं। स्पेशलिस्ट किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे SC का, चाहे OBC, जनरल, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, किसी भी कम्युनिटी का हो, हम वहाँ पे वो भेदभाव नहीं करते। ठीक है, आप पढ़ाइए उनको, आप आगे लेके आइए, क्योंकि वो बहुत सालों तक हमारे मतलब वो और पर्याप्त समय था कि जब ये हमको आजादी के बाद 75 आजादी को 75 वर्ष हो गए, वर्ष हो गए, मिल चुका है। आपको अभी पर्याप्त देखिए, समय था अगर अपने आप को सरकारें- स्थापित कर पाए। अगर सरकारें आज भी आरक्षण मांग रही है, इट मीन्स कि सरकार ने नीचे वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। निचले वर्ग के लिए और मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए। आपको आज तक इतने सालों में आपको उनको नीचे से ऊपर तक लेके आना, हमारे बराबर में खड़ा करना धरती चाहिए। पे मध्यम वर्ग ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग ऊपर और नीचे को बीच में मिलाने का प्रयास करते हैं, और अगर वो व्यक्ति अगर मिला नहीं पा रहे हैं तो कमी क्षमता हमारी लोगों की है, और उस लोगों को मिल के बैठने की बात करने का समय है। मिलेंगे तो तभी समय आएगा कि हम लोग अपने लोगों को मिला पाएंगे। जुड़ चुका हूँ सर के साथ। सर क्या नाम है आपका? साहिल मिश्रा। साहिल मिश्रा। साहिल मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये बताइए, इस बार जो चुनाव है चल रहा, आपका समर्थन किसके साथ होगा? भाजपा को। भाजपा को क्यों सर? अरे देश में कितना विकास हो रहा है भाई, मोदी कर रहे हैं मेरे। मोदी आपके विकास कर रहे हैं? जी। क्या विकास कर रहे हैं? क्या नहीं हो रहा है यहाँ, देखिए लखनऊ पूरा चमकवा दिए। तो लखनऊ मोदी चमकवा है, मैं बीजेपी योगी जी चमकवा है ना। बीजेपी योगी जी चमकवा है हाँ, लखनऊ। है तो बीजेपी का ही। ये कब से बना है सर यहाँ पे? क्या ये जो 10 पे, ये तो मायावती जी ने बनवाया था। तो आप कैसे कर रहे हैं मोदी चमकाया? अरे अब वही है कि कुछ टूटा फूटा यहाँ, विकास तो कर रहे हैं ना। विकास हो रहा है। अच्छा, विकास से बताइए, अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता, इनके बारे में क्या सोचते हैं? वो तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा भैया। नहीं, कैसे हैं वो? जेल में थे, उनको निकाल दिया गया चुनाव के उसके लिए। हाँ तो प्रचार। फिर जाएंगे जेल में। अच्छा, वो फिर जेल में जाएंगे क्यों आखिर? बिल्कुल। अब क्या है कि वो अब न्यायालय भेजेगी उनको फिर। तो उन जो बाहर आए हैं सही आए कि नहीं? अब मेरे हिसाब से तो उनको जेल में ही रहना चाहिए था। आपके हिसाब से वो उनको जेल में रहना चाहिए? वो CM हैं और CM के पद में वो जेल में रहे, ऐसा कोई आज तक अरे यार, जो कानून का उल्लंघन करेगा वो तो जेल में जाएगा ही, आपको भी पता है। चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो, जी जी प्रधानमंत्री भी जाएंगे। कानून सबसे बड़ा है, मतलब क्या जी है? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, और आप ध्रुव राठी को देखते हैं? जी बिल्कुल देखता ध्रुव हूँ। राठी कैसे इंसान है? अरे सर अच्छे हैं, पर मोदी के खिलाफ बोलते हैं वो अच्छे नहीं। मोदी के खिलाफ बोलते हैं वो अच्छा नहीं है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो मोदी के खिलाफ सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? अब अपने हिसाब से वो सही बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत बोलते हैं। अपने हिसाब से सही बोलते हैं, आपके हिसाब से क्या बिल्कुल। गलत बोलते हैं, बताइए सर। ये अब मोदी की बुराई क्या कर रहे हैं, दुनिया उनकी अच्छाई कर रही है, वो बुराई कर रहे हैं। दुनिया में कौन अच्छाई कर रहा है सर? सब कर रहे हैं, यहाँ के 10-20 नहीं 50 लोग कर रहे सर, हैं। सर क्या नाम है आपका सर? अभय सिंह। जी, अभय सिंह। अभय जी, बताइए कि सर ने बोला कि दुनिया। बुराई कौन कर रहा है? हाँ भाई, आप बताइए सर, मैं क्या बताऊँ? बुराई तो आपने बोला दुनिया बुराई कर रही है, हम बुराई कर रहे हैं, हम तो कर मैंने कहा दुनिया में कौन अच्छाई कर रहा है? हम कह रहे हैं। हाँ, कौन कर रहा है बताइए? कौन? हम। कौन अच्छाई क्या 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 अच्छाई कर दिया मोदी ने, बताइए? क्या बुराई की बताइए आप बताइए। कोई एक बुराई बताइए। मैं क्या बुराई बताऊँ सर? नहीं, आप पार्टी से हो किसी? नहीं, मैं कौन सा पार्टी से? मैं पत्रकार हूँ सर, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। नहीं तो बताइए, आप
बुराई उनकी बुराई नहीं, आप उनकी बुराई है गिनाइए हम बताइए उन्हें। ध्रुव राठी उन्होंने बोला ध्रुव राठी बुराई कर रहे हैं, मैंने तो बोला नहीं। आप बताइए ध्रुव राठी क्या बुराई कर रहे हैं, वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। ध्रुव राठी उनके बेपे थे, हमारे बेपे नहीं, हमारे बेपे भाजपा है। अच्छा आपके भाजपा है तो अच्छाई क्या की ये बता दीजिए। बुराई क्या क्या बुराई गिना दीजिए मत बुराई गिना नहीं, दीजिए। क्या अच्छा काम कार्य हुआ है, क्या विकास हुआ है, विकास बताइए सर। सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व जागृत हुआ है। तो वो उन्होंने जागृत किया सर, कौन? बीजेपी ने किया बोले है, हम मोदी जी किया ने किया है। अब जिसको लगे वो जातिवाद है वो तो जातिवाद समझेगा। तो जातिवाद क्या मतलब, जातिवाद के मायने क्या है ये बताइए। जातिवाद का मतलब है कि हिंदुत्व जो हिंदुत्व है हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा जो दे रहे हैं ना जी कुछ जैसे आपकी तरह कोई पत्रकार आ गया जी। और हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं आप उसको नीचे दिखाने की सर कोशिश कर रहे सनातन हैं। धर्म की बात करी आपने, जातिवाद की बात करी। सनातन धर्म में जातिवाद का सिस्टम कहाँ से आया? जातिवाद का जातिवाद का मतलब जब आप जातिवाद का नाम ले लिए सिस्टम आ गया। नहीं सर, सनातन धर्म में जातिवाद का था नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण था वहाँ। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण कार्य के अनुसार जो किसी को दिया गया है कार्य, हाँ। उससे वर्ण कहते हैं, उसको जाति बनाया गया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जातिवाद था कि वर्णवाद तो था? आपने बोला क्या कि वर्ण के अनुसार, हाँ तो इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? तो वही तो जातिवाद की बात आपने करी ना सर, मैंने थोड़ी करी है। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे सर, कि जो अभी युवा की सबसे ज्यादा परेशानी या जो समाज की सबसे करेंगे राम मंदिर पर। राम मंदिर नहीं, अभी जो परेशानी चल रही है सबसे ज्यादा, कौन सी परेशानी? क्या लोगों को परेशानी चल रही है? कौन सी परेशानी? आप जैसे बताइए। बहुत सारे लोग कह रहे परेशानी हैं, मैं है। बता रहा हूँ सर, परेशान नहीं हम लोग। बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग कह रहे हैं ये क्या नहीं है सर? इसके पहले हम अंबानी थे क्या? इसके पहले अंबानी थे हम? बीजेपी ने तो अंबानी थे हम। किया अखिलेश यादव जी शासन सर किया, सर क्या बोल रहे हैं बताइए। अमानती शासन किया, तब तो हम अंबानी नहीं थे ना, अब अंबानी है। अब हम बेरोजगार हैं, इसके पहले हम सीईओ थे क्या? सच्चे थे कहीं के? नहीं ना के राम मंदिर पे हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम सूर्य प्रकाश है। प्रकाश जी बताइए। मैं बिल्कुल जो है राम मंदिर में वोट नहीं दूंगा। अच्छा। मैं डेवलपमेंट और रोजगार इस पे वोट करना चाहूँगा। मैं इस समय 10-90 चौराहे पे खड़ा हूँ, आप देख लीजिए चारों तरफ। जी, जी। ये आप बीजेपी ने कुछ इसमें नहीं बनवाया है। मायावती का देन है, अम्बेडकर पार्क 10-90 अखिलेश यादव ने बनवाया है। ये सारा डेवलपमेंट पहले की गवर्नमेंट ने किया है, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। अच्छा। सिवाय धर्म जात के नाम पे वोट लेने का काम किया है और युवाओं को सर भड़काने का काम कैसे किया है। कैसे क्या भड़काया, क्या धर्म क्या देखिए जाति क्या है कि एज ए युवा मुझे रोजगार चाहिए, हाँ। मुझे काम चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे युवा जो है घूम रहे हैं इधर उधर। सर वो उनकी चॉइस है ना, देख लीजिए, कपल्स घूम रहे हैं, उनकी चॉइस है ना सर। चॉइस किसी नहीं का है, उनके पास व्यक्तिगत काम नहीं है, सवाल उनके कर- पास काम नहीं है। सर काम नहीं, तभी लड़के टहला रहे हैं नो, क्या नो, सर? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। काम होता तो यार क्या कोई इसके पहले इस पे प्रतिबंध लगा था क्या? इसके पहले बंद था क्या? इसके पास काम होगा, वो अपना काम करने के दौरान यहाँ पे बताइए कितने, ये बताइए क्या करते हैं, कौन सा रोजगार है इनके पास बताइए। हम बताएं क्या है? सारे एग्जाम, मैंने एग्जाम दिए, पुलिस के सारे एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं। बताइए क्या करें हम? तैयारी कौन करेगा? युवा 5 साल। तो सर एक से मेरा कहने का आपने मतलब तैयारी government करी कोई सर। भी हो, जी सर। अगर पेपर लीक हो रहा है तो वो गलत है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, जो तो- करंट में गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी सर होगी, सर जो एक आपकी एक उसकी एक है। छोटा सा सवाल है सर मेरा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मुझे सर, रोजगार चाहिए। अच्छा रोजगार चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो रोजगार कौन दे सकता है सर? गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट नहीं, अवसर देगी, अवसर चाहिए हमको। नहीं, नहीं। रोजगार हम तैयार हैं, हमने पढ़ाई किया सर है, सुनिए, बीएससी बीए करके हम लोग बिल्कुल पढ़े बैठे हैं। बीएससी के सर कौन से बिल्कुल सब्जेक्ट फिजिक्स से से आपने- किया है, मैंने फिजिक्स से किया हुआ है। मुझे अवसर चाहिए, सर मुझे तो गवर्नमेंट BSc अवसर दे। करके आप वो भी कर सकते थे, क्या आप कर एक बहुत सकते बड़े हैं? प्रोफेसर बन सकते थे। नहीं, आपने प्रोफेसर के लिए भी आपने गवर्नमेंट प्रोफेसर में भी जॉब नहीं है ना, आप गवर्नमेंट वैकेंसी निकालिए पुलिस प्रोफेसर में। मेरा सर निकालिए। सवाल ये है कि आप पुलिस ही क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, पुलिस नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। वेरिएशन जॉब, बहुत तरह की जॉब है। पुलिस नहीं, पुलिस तो एक मान लीजिए एक बहुत बल्क मात्रा में जॉब आती है पुलिस डिपार्टमेंट में, इसलिए पुलिस का जो अच्छा सर कौन आपके अनुसार कौन, अगर भाजपा नहीं तो कौन रोजगार दे सकता है? कुल मिला के इस गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया है। 2 करोड़ जो रोजगार का उन्होंने वादा किया था वो रोजगार नहीं दिया है। बाकी कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर जो गवर्नमेंट रोजगार तो देगी, वो कैसे रोजगार दे देगी सर? क्रिएट करे, क्रिएशन करे, इन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया। आप बता दीजिए किस सेक्टर में रोजगार पैदा हुआ? उत्तर प्रदेश में हमें बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगी यहाँ पे जो थी, 2-4 बंद भी कर दी गई। कौन सी इंडस्ट्री बंद करती है? अभी मालविका बंद कर दी गई यहाँ पे पड़ती है, क्या बोलते हैं, निहालगढ़ में। क्या है सर मालिका? मालिका में जो बनते थे पार्ट्स, स्पेयर्स बनते थे इसमें प्लेन के, उसमें काफ़ी लोकल लोगों को रोजगार मिला हुआ, सारी बंद हो गई हैं।
ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो गई और सर नाम बताइए। मेरा सूर्य प्रकाश नाम है। नहीं नहीं सर, फैक्ट्रियों का नाम बताइए। ऐसे बहुत सारी हैं, मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन 2-4 हैं, मैं इनके बारे में आप जिक्र कर रहा हूँ। जी, जी। और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस थे, जो छोटे छोटे बिजनेस थे, जीएसटी आने की वजह से मैं जीएसटी सर छोटे छोटे बिजनेस तो इसीलिए भी बंद हो गए ना सर। ज्यादा आप जीएसटी ले नहीं रहे नहीं हैं, सर, सर सुनिए 28% अगर कोई business सर हम सुनिए business सुनिए को सुनिए, लगाएंगे, जीएसटी बताइए। आने के बाद कुछ फर्जी जो बिजनेस चला रहे थे घोटालेबाजी के लिए, वो भी बंद हुए हैं सर। तो बड़े- क्या वो बड़े businessman को 90% फायदा एक सर्वे की रिपोर्ट है, 90% बिजनेस घोटाले पे चल रहे थे, क्योंकि बिजनेस के नाम पे खाली दिखावा करते थे। इस मामले में आप क्या ये कहना बता चाहेंगे? रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट को मैं कह रहा हूँ, जो आप लोग जीएसटी दे रहे हैं, अब घोटाला नहीं हो रहा है ना, हाँ। वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप बताइए किसके सर पास आ रहा है वो पैसा? आपके 20 पास लाख 15 लाख रुपए आए? 20 लाख 15 लाख सर, रुपए उसमें आपके आप पास क्या आए? जीएसटी आपके पास है? सर कैराना में बात करें तो कैराना में कितना मेरा नहीं जाओगे क्या? एक ही चीज पकड़ के रहोगे? यूपी की बात हो रही है सर ने हाँ, कहा, तो यूपी की बात यूपी करो की ना। बात हो रही है। यूपी में यूपी कहाँ पे? कैराना कहाँ पे सर? कैराना कहाँ है? अरे तो कैराना ही क्यों चले जाते हो ना? तो यहाँ बताइए क्या क्राइम है सर? अच्छा भाई बताइए, बुंदेलखंड बुलंदशहर में नहीं जाओगे? तो बताइए क्या क्राइम हो रहा है, बताइए सर। क्या क्राइम? दिन दहाड़े लड़की को जलाया जाता है और बीजेपी कौन चला रहा है सर? कौन? बीजेपी के नेता के लड़के लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, तब कोई कौन क्राइम नेता है सर? नाम बताइए अरे नेता बीजेपी का है, आपका नाम लिखे रखे सर। हैं नाम नहीं बताएंगे तो क्लियर कैसे होगा सर? क्लियर कैसे होगा सर? क्लियर? अरे कौन है? आप ऐसे हमारा नाम तो रखते सर, हैं क्या? ऐसे तो किसी के ऊपर नाम लगाया जा सकता है ना सर। बीजेपी का बुलंदशहर का जो नेता है, हाईकमान, वो सबको पता है, चला था मीडिया में, आपको भी पता होना चाहिए। और फिर गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि दिन दहाड़े जाएंगे, रात के 12 बजे हमारी देश की लड़कियां चौराहे पे जाएंगी, कोई लूट नहीं होगी। और अगले दिन जब जाते हैं तो बनारस में क्या हाल होता है? बताइए बताइए क्या हाल होता है? लड़कियों के दिन दहाड़े पैसे उठा लिए जाते हैं लड़के के साथ। वो जो बीजेपी का एक नेता था, कार्यकर्ता था लड़का, तो जो जेएनयू में अभी वो हुआ था, क्या हुआ? हिंदू विश्व में क्या हुआ? लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था? गलत नहीं हुआ था? किसने किया था सर? बीजेपी के कार्यकर्ता था वो। रेलेवेंस क्या है सर इस बात का? किस बात का? यही बात का जो बोल रहे हैं आप। क्यों? नहीं, तुमने कहा ना क्राइम रुका कि नहीं रुका, गुंडागर्दी कम हुई कि नहीं, ये इसलिए मैं बता रहा जेएनयू हूँ। कहाँ पे है सर? क्या? जेएनयू कहाँ पे है? जेएनयू दिल्ली में है। और हम लोग कहाँ की बात कर रहे थे अभी? अरे हिंदू विश्वविद्यालय जो अभी काशी का आपने है ना, यूपी की बात करी सर, अब अरे यार, आप जेएनयू में आ रहे हैं सर। अरे छोड़ो, अब हम बता रहे हैं ना, काशी विश्वविद्यालय जो बनारस में, उसकी बात कर रहा हूँ ना। उस लड़की के साथ कितना हुआ? जब फिर रात के 12 बजे उसके बाद सर कोई कार्रवाई हुई उस पर कि नहीं? किस पे? जब यूनिवर्सिटी के लड़के टीचर सब धरना दे रहे हैं, तब जाके कई 2-4 महीने बाद पकड़ा जाता है। वो भी कब? जब लोग रोडों पे उतरते हैं तब। तो ये तो क्या है? आपका समर्थन किसके साथ रहेगा सर? क्या? आपका अरे धूर मराठी का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या सारी जवाब? मीडिया एक तरफ, धूर मराठी एक तरफ। गठबंधन के साथ क्यों सर? क्यों? क्योंकि उसने जो गाइडलाइंस बनाई है क्या ना, गाइडलाइंस बनाई सर? ये बनाई है कि आगे रोजगार के प्रावधान कैसे बनेंगे, आप समझे, अवसर कैसे मिलेंगे, और कैसे जनता को मैं जो ग्रामीण क्षेत्र है मैं उसको कैसे खुशहाल करूंगा। तो बताइए सर क्या क्या अच्छा लगा आपको इंडिया लाइंस का, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में ये लगा है जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है। सर मैनिफेस्टो में उन्होंने जाति, क्या कहते हैं, जाति जनगणना की बात करी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शादी करना तो सबसे मेन मुद्दा है ना। तो क्या सर जाति गणना मेन मुद्दा कैसे है सर? क्या क्यों? इससे क्या बंटवारा कर देंगे, उससे नहीं किया देखा? क्यों बंटवारा हो रहा है? जैसे जाति मेरी बात जनगणना सुनिए। सर ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए। जी बताइए। जैसे आप 10 लोग हैं जी सर। और मैं 2 लोग हूँ, जी। अगर मैं दोनों लग जाए, मतलब दोनों में किसी में भागीदारी मेरी हो जाए, तुम्हारे 10 में किसी की ना हो, तो ये अन्याय नहीं है? क्या अन्याय है, मतलब समझा नहीं, सिर्फ बताइए अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अच्छे से ये बता रहा हूँ, जैसे आप 10 लोग हैं यूनिटी में, हाँ। आप 10 लोग हैं, हमें 2 लोग, हाँ। कैटेगरी मान लो या यूनिटी या किसी मान लो, और अगर मुझे सपोर्ट कोई कर रहा है या मुझे जॉब मिल गई और 10 में से आपको किसी को नहीं मिली, तो इसमें अन्याय नहीं हुआ? तो सर जाति जनगणना के इसमें, इसका जाति जनगणना में रोल क्या है? मतलब जैसे तरीके से जो बाबा साहब ने कहा था, अम्बेडकर जी ने, अम्बेडकर तो सबको समान ही देखना चाहते थे, अब जाति जनगणना करके उस बाबा साहब की थिंकिंग को क्यों हटाया जा रहा है, ये बताइए। हटाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसमें उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए, हाँ। और एक लेवल पे सबको बराबर आना है, हाँ। कि कोई ऊंच नीच का ना रह जाए। तभी तो आएगा। पर जाति जनगणना से क्या कहते हैं, ऊंच नीच का डिसाइड तो नहीं होगा। क्यों सर? क्यों होगा भाई? आप मेरी बात नहीं समझे। मैं क्या कह रहा हूँ, जाति जनगणना जब नहीं होगी ना, तो क्या होगा, किसी कैटेगरी को आप 10 में से 5 भर्ती कर रहे हो, और जो अदर कैटेगरी है ना,
और वो 2 भी नहीं हो पा रही, तो ये अन्याय नहीं हो रहा? किसके साथ, कौन सी जाति के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है आपके अकॉर्डिंग? ओबीसी हुआ, SC ST हुआ, ये जो है ना जातियाँ, इनके साथ अन्याय होता है सर। रिजर्वेशन तो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है, तो कहाँ से अन्याय हो रहा है? यार। तुम रिजर्वेशन तुमने देख लो, जनरल में कितना था? जनरल सुनो, में सुनो, बताइए सुनो। बताइए, जनरल में कितना था? 50%। जनरल में 50% रिजर्वेशन कहाँ था सर? अरे रिजर्वेशन क्यों? यहाँ रिजर्वेशन की बात हो रही है। हाँ, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है किसमें? ST SC को, हाँ। उसके बाद आते हैं OBC और सबसे बाद में आते हैं जनरल वाले। क्यों आता है? कितना है जनरल का, ये बताओ। रिजर्वेशन नहीं है जनरल वालों के लिए, कितना है? नहीं है जनरल वालों के लिए रिजर्वेशन, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। वो सवर्णों के लिए है, जो पिछड़े वर्ग से हैं उनके लिए है, जो कुछ जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, उनके लिए रिजर्वेशन है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम लोग आए थे लखनऊ के 10-90 और लोगों की आपने विचार जाने की क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और गरीबी, इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसी के बेस पे होंगे वोट। और आने वाले समय में क्या होता है रिजल्ट, ये तो आप देखेंगे प्रत्यक्षदर्शी के साथ। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को खत्म करता हूं। कैमरामैन रोशन दीक्षित के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।